ईश्वर के रूप में सभी को नमन करता हूँ। और एक बात मैं याद दिलाता हूँ, इसको ध्यान से आप समझिएगा, इसलिए कि आवश्यक है समझना। जिन्हें हम मुसलमान कहते हैं तो आपके देश के ही वो लोग हैं जिन्हें आप हिंदू कहते हैं। और हिंदू नाम भी बाद में आया है, न वेदों में है न गीता में है। सिंधु घाटी से सिंधु हुआ, हिंदू से सिंधु हुआ, उसे हिंदू हुआ, हिंदू से हिंदुस्तान हुआ। ये नाम भी नया है। हमारा देश भारत देश है, ज्ञान से युक्त देश है। जब अपना कोई भाई अलग कर दिया जाता है तो ज़िंदगी भर लड़ाई लड़ता है। आज पाकिस्तान बांग्लादेश अलग है और आपके ही देश के, आपके ही घर के हैं। हम कहते ज़रूर हैं, लेकिन इसका प्रयोग में कितना लाते हैं। हम अपने परिवार के वरिष्ठ लोगों की शादी मुस्लिम में किए हैं। डॉक्टर जीना विदेशी बैठी है, इनकी बड़ी बहन मुस्लिम में विवाहित है। और यही नहीं, हमारे यहाँ मोहम्मद ताहिर स्वामी कृष्णानंद है। और मैं स्वयं मुस्लिम का माँ दूध पी करके बड़ा हुआ हूँ। इसके साथ यादव, इसके साथ कोयरी, इसके साथ कहाँ 5 माँ का दूध पी करके मैं बड़ा हुआ हूँ। हमारे जेहन में है कि जो गलती है उनकी है जिनका सबसे बड़ा सिद्धांत है। हम हिंदू के घर पैदा हुए हैं। हम कहते हैं सियाराम में सब जग जानी, तो कहाँ से शेड्यूल कास्ट बन गया, कहाँ से ये मुस्लिम बन गया। वो मुस्लिम अपने को कहें, लेकिन हम तो उनको सियाराम कहेंगे। ये कहाँ गई हमारी नीक। ये मंच पर भाषण नहीं, करके दिखाना है। और ये चीज़ मैंने करके दिखाया, और प्रत्यक्ष हमारा आश्रम है, आप आकर के देखिए। मैंने ये भी दिखाया कि पैसे से कोई काम नहीं होता है, न पद से होता है। जितना हमारे पास संपत्ति थी, 65 बीघा जमीन, 16 मालियत की, गौरा बादशाहपुर जौनपुर में, और माँ का गहना, पत्नी का गहना। हमारी शादी हो गई थी जब मैं BSc में था 1975 में। हमारी दादी माँ का गहना सब खर्च करके झूसी में शुरू किए। 640 रुपये था। विश्व का कोई भी व्यक्ति बता दे, मैं 1 पैसा मांगने गया कहीं, या मैंने कहीं ग्रांट अप्लाई किया। ये आश्रम क्यों बढ़ा? क्योंकि यहाँ पे आधे से ज़्यादा लोग अंग्रेजी जानते हैं, तब भी बैठे हैं, उनको हिंदी नहीं आती है। ये है भारतीयता। अगर हम बैठे हैं तो हम तो आनंद ले रहे हैं, हमारे सम्मानित सभी लोगों का। ये क्यों बैठे हैं जिनको हिंदी आती ही नहीं है? आई वेलकम टू ऑल दोज हु डू नॉट नो हिंदी एट ऑल, बट दे आर सिटिंग हियर पीसफुली। आई बाउ टू देम। डॉक्टर जीना विदेशी हमारे बीच में है। इनको हिंदी नहीं आती। इनके पिताजी सर्जन हैं कनाडा में। ये लोग कनाडा से जाते थे यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स, 15-15 दिन तक रहते थे। पूरा कार्यक्रम में हिंदी में करता था। ये लोग सारे कार्यक्रम में बैठे रहते थे, कहते थे स्वामी जी कह दीजिए 5 मिनट अंग्रेजी में बोल दें। क्या प्रेम था उनको हमसे। ना तो मैं रक्त का था, न उनके परिवार का था, न मैं रिश्तेदार था। ये है भारतीयता कि हम आपके साथ बैठे रहेंगे, नहीं समझेंगे तब भी हमारे अपने हैं। आइए, ये जो बैठे हुए जिनको हिंदी नहीं आती है, जैसे हमें गले लगाए हैं, ऐसे सब हम गले लगा लें। ये हमारा देश भारत देश है। पाकिस्तान को हम भारत देते हैं। आए चलाए इसको, आके चला के दिखा दें। यहाँ पर आएगा तो पाकिस्तान रह ही नहीं जाएगा। यहाँ पर जो आते हैं वो बदल जाते हैं, हम नहीं बदलते हैं। और रोम बदल गया, अमेरिका बदल गया, कनाडा बदल गया, सोमालिया बदल गया, मलेशिया बदल गया, इंडोनेशिया बदल गया, ईरान इराक बदल गया, सब बदल गए। हम नहीं बदले क्योंकि हमें बदलने की आवश्यकता ही नहीं है। हमने सबका स्वागत किया, हम गुलाम नहीं रहे। जब लोग नहीं माने तो मैं अहिंसा का बिगुल बजा करके उनको वापस कर दिया। आज वही अंग्रेज हिंदुओं से संरक्षण मांगते थे, अपने से डरते थे। अंग्रेज अंग्रेजों से डरते थे, महात्मा गांधी से प्रेम करते थे, इनसे सुरक्षा मांगते थे। हमारा न तो मुगल हमारे ऊपर शासन किया, न अंग्रेज किए। हमने उनको अतिथि के रूप में स्वागत किया। हमें अत्याचार करते रहे, मैं सहता रहा, दादी की तरह, नानी की तरह। अंत में ईश्वरीय नियम में उनको जाना पड़ा। अब हमारे जगने का समय आ गया है। हम लोग आंखें खोल दें, इस देश से हिंदू मुस्लिम ईसाई का भेद खत्म कर दें। जैसे मैंने ख़त्म कर दिया। हम तो नहीं हिंदू से बदल गए, हम अभी भी हिंदू हैं।
आप खत्म कर देंगे तो बदल नहीं जाएंगे। इस पर सोचिए कैसे खत्म होगा। जब आप क्रिया योग ध्यान करते हैं तो किसी बहन ने कहा था कि मुरलिया आपके सिर और हृदय में 7 ज्ञान की गांठें हैं और मुरली में 7 सुराख होते हैं। उसी को कृष्ण भगवान जब बजाते थे सिर और रीढ़ के ज्ञान की गांठों को, तो सब लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे और अपने स्वभाव को बदल देते थे। आज इसी क्रिया योग ध्यान को एक वैज्ञानिक सैन फ्रांसिस्को में लूथर बर्बैंक, जो परमहंस योगानंद के शिष्य थे, परमहंस योगानंद ने महात्मा गांधी को भी दीक्षा दिया था क्रिया योग की। महात्मा गांधी क्रिया योग ध्यान करते थे और दूसरी क्रिया नहीं करते थे। लूथर बर्बैंक इस क्रिया को करके दिखा दिया कि कंटक युक्त नागफनी को सिर्फ निवेदन किया कि कांटे को हटा लो, उसने कांटे को हटा लिया। मैं वीडियोग्राफ करके लाया हूँ। आप में वो शक्ति है कि गंगा नाम आपने दिया है, यमुना नाम आपने दिया है, नीम आम महुआ पेड़ बटवृक्ष आपने नाम दिया है, आपने सबका गौरव बढ़ाया है, तो आपस में गौरव क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? आपस में छींटाकशी क्यों कर रहे हैं? तो जब हम क्रिया का ध्यान करेंगे तो याद रखिएगा गंगा से ज़्यादा प्रिय आप हैं। आपने नाम गंगा का दिया। वेदों का ज्ञान आपसे निकला, विद्युत का ज्ञान आपसे निकला। आपसे बड़ा महान कौन है? अब इस धरती पर आ गया कि हम एक दूसरे के अंदर गुणों को खोजें। और जब आप क्रिया योग ध्यान करेंगे, इतना सरल है कि आप चलते हुए करिए, बैठे हुए करिए, लेटे हुए करिए, हर समय करिए, काम करते हुए करिए, आप थकेंगे नहीं। जितना शक्ति मुझे बीएससी में थी 1975 में, आज मैं उससे 1000 गुना फिजिकल भौतिक शरीर के शक्ति वाला हूँ। आज मैं 24 घंटा खड़ा रहूँ, थकता नहीं हूँ। 24 घंटा बोलूँ, गला नहीं बैठता। 24 घंटा बैठूँ, थकता नहीं हूँ। ये सिर्फ जो मैं ध्यान करता हूँ उसलिए। आज हमारे अंदर से मैं वही था। चाची में अगर हमारा खाना छू दे तो जूठा हो गया, मैं नहीं खाऊंगा। आज मैं सबकी थाली दिखाता हूँ। अगर मैं बदल सकता हूँ तो आप बदल सकते हैं। हमारा आपसे निवेदन है, आइए हम लोग मिल करके भारत का निर्माण करें। मुझे जो कल सम्मेलन आप लोगों को छोटा दिखता होगा, ये भीड़ छोटी दिखती होगी, हम अपने अंदर का अनुभव कर रहे हैं। अगर यही कभी लोग हमें मिल जाए, बाकी कोई नहीं, तो राष्ट्र बना लेंगे। इसी निवेदन के साथ मैं आपको नमन करता हूँ, मैं आपकी पूजा करता हूँ, मैं आपके साथ हमेशा हूँ। हम लोग मिल करके आइए देश को बदल दें।